अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है। सबसे पहले मैं बार बार बोल चुका हूँ और मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर चुका हूँ सब लोगों को। देखें, मेरे 356 सब्सक्राइबर हैं अभी। कितने हैं? 356। लेकिन उनमें से अगर 150 बंदे भी मेरा वी लॉग देखेंगे तो मेरे व्यूज़ हो जाएंगे 150। ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बाहर के ऑडियंस पे एक मैं सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि मैं डिपेंडेंट रहा हूँ। यूएसए में मेरा एक दोस्त है, वो मेरा वीलॉग प्रॉपर देखता है। बाकी चाहे जितने रिश्तेदार हैं या मेरे दोस्त हैं, वो झूठ बोलते हैं और मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। उनमें सब आते हैं। देखिए, मेरी बात सुने। बात यह है कि आप वीलॉग देख के कोई एहसान नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि या तो आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़े, आपको कोई अपने अपॉइंटमेंट काम छोड़ने पड़े। आप लोग जितने भी फारिग होते हो, फारिग टाइम में मोबाइल को इस तरह पास रखते हो जिस तरह पर्स आपकी जेब के अंदर होता है, और उस पर आप जो जो सोशल साइटें खोलते हो और जो जो देखते हो ना, और जो कुछ करते हो, मुझे उसका बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मैं इस एक्सेंट में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई वो डर नहीं है कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर लोगे या आप मेरी वीडियो देखोगे। मैं हमेशा एग्रेसिव अप्रोच का बंदा हूँ। ठीक है ना। मैंने क्लब लेवल पे फुटबॉल खेली है एग्रेसिव अप्रोच से। मैंने टेप बॉल क्रिकेट खेली है एग्रेसिव अप्रोच से। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरी वहाँ भी एग्रेसिव अप्रोच है। एग्रेसिव अप्रोच मेरी बाई स्टिंग है। उसकी वजह है कि जो मैं बात करता हूँ वो रियलिटी और सच होता है। जब मैं झूठ नहीं बोलता, जब मैं एक्टिंग नहीं करता, जब मैं मुनाफकत नहीं करता, तो मुझे अपने रोल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो आपसे कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पता चलता है कि कौन रिश्तेदार है और कौन दोस्त है। ठीक है ना। कौन फॉर्मेलिटी पूरी करता है, कौन फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करता। आपने सिर्फ चैनल को ऑल करना है, वीडियो मेरी अपलोड हो जानी है। आप लोग ने जो थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है वो ये होगी कि आपको अगर उस टाइम नहीं है, बाद में देख लें या उससे बाद में, आपने वीडियो को देखना है। वीडियो मेरी होती है लॉन्ग। मुझे पता है वॉच टाइम से मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वॉच टाइम में आप देखेंगे तो वॉच टाइम मिलेगा, आप ना भी देखें। लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे तो व्यूज़ आ जाएगा। व्यूज़ जब आ जाएगा तो व्यूज़ के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने उसमें और इसके अलावा जो है आपने उसमें एक कमेंट्स लिखना है, कोई भी कमेंट्स हो, और एक लाइक करना है। उसमें एल्गोरिदम यूट्यूब का उसके साथ टेक्निकी बुनियादों पे मेरे चैनल पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई है। आपने देखा होगा मैंने 154 या 153 वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो मेरी ऑन रिकॉर्ड है। मेरे चैनल पे मैंने कभी भी नहीं बोला था सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। जबकि दुनिया के टॉप के यूट्यूबर्स जिनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियन ऑफ व्यूअर्स हैं, उनके चैनल ग्रोथ कर गए, गूगल ऐड वाले उनको कमर्शियल ऐड देते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह क्या थी कि मैंने ये पैशन के तौर पे लिया था कि चलो यार, मेरे 300 400 व्यूज़ आ जाते हैं, कभी 800 900 हज़ार भी, क्योंकि मैं एक दिन के बाद वीडियो बनाता था। एक दिन अगर मैं वीडियो में थोड़ा सा गैप रखता तो मेरे व्यूज़ और बढ़ते। और लाइक नहीं आते थे, मुझे इतना मैटर नहीं करता था, लेकिन व्यूज़ की जो क्वांटिटी में देखता था मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो मैं खुश होता था। मैंने आज क्रिकेट की बात कम करनी है, पहले इस पर अपने चैनल में बात करनी है। ठीक है ना। किसी को पसंद आए या ना आए, तो बात ये है कि वो मैं उस पर मैं देखता था। हालांकि उस पर लाइक मैं नहीं ममाते थे। मेरे फैमिली के जो मेरी अपनी फैमिली उसमें से लाइक आते थे, टू बी ऑनेस्टली। ठीक है। वो आता था, लेकिन वो चैनल चलता रहता था। इसके साथ बताऊं क्या होता है, इसके साथ ये होता है, जब आप मुझे अच्छी तरीके से मेरे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो मैं किसी भी फील्ड में फिर आपको काउंटर अटैक करूंगा। काउंटर अटैक ये करूंगा कि जो बंदा मुझे इस चीज़ में मेरे साथ नहीं होगा ना, तो मैं लाजमी नहीं है कि वो जब कभी चैनल बनाएगा, ये सोशल साइड पे जाएगा, तो मैं उसको मतलब जो भी होगा उसके साथ वो एटीट्यूड रखूंगा। वो फिर मैं किसी मेरा रिवेंज डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि मैं उससे लड़ूंगा मारूंगा या मैं उससे अब्यूज लैंग्वेज यूज करूंगा। दिस इज नॉट माई मैटर।
और दिस इज़ नॉट माई जॉब। लेकिन मैं आप एक फॉर एग्जाम्पल एक बात आपको कर रहा हूँ, ये तो बात होगी कंप्लीट। अब मेरे मोस्ट ऑफ ऑडियंस जो थी जब मैंने वाई टी स्टूडियो में गया वो इंडियन से 70%, पाकिस्तानी तो 20%। तो मैंने कभी नहीं बोला कि पाकिस्तानी क्यों नहीं देखते। हिंदुस्तान में मेरे जितने भी कंटेंट हैं, वीडियो हैं, किसी भी जगह पे इंडियंस किसी प्लेयर की मैंने बेजा तारीफ नहीं की, बल्कि उन पर तनकीद की है। बीसीसीआई पे मैंने तनकीद की है, उनके जो है ना, जो उनकी पॉलिसीज है। हमारे यहाँ तो बैठे हुए हैं वो मदारी जोकर, वो स्पोर्ट यारी पे कार्टून नहीं है। आपके मुल्क में सनाउल्लाह हो गया, एजाज बाकरी हो गया, बासित अली हो गया, उमर अकमल हो गया, वो दूसरे तीसरे हो गए। ये जो बैठे हुए हैं ये तो या हुसैनी हो गया, ये वट एवर कितनों के मैं नाम लूँ आपके सामने, ये तो सारे बैठे हुए हैं इंडिया की खुशामद करने के लिए। और वो उनके जब वहाँ पे वो करते हैं कि वहाँ से इनको व्यूज़ आए, मैं लेकिन उसके बावजूद मुझे इंडियन से मुझे सब्सक्राइब भी किया गया, रियल ऑर्गेनिक सब्सक्राइब। मुझे कमेंट सेशन इंडिया से ज़्यादा है। इसीलिए मैं इंडियन व्यूवर्स को पाकिस्तानियों से ज़्यादा, मैं इंडियन व्यूवर्स पाकिस्तानियों को भी बोलता हूँ। पाकिस्तान से भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं, सब्सक्राइबर भी आए हैं। मैं रिश्तेदारों से हट के, लेकिन मैं ज़्यादा इंडियंस को इसलिए बोलता हूँ कि वहाँ मेरा चैनल का रेशो देखने का ज़्यादा है। और इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान तो 30 करोड़ का मुल्क नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये वो जो आपके खुशामदी जर्नलिस्ट हैं और जो हिंदुस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, जो आपको शायद आपको सही भी बताते हो लेकिन बहुत सी चीज़ें गलत बताते हैं, मैं उनके साथ मेरा मुकाबला हो। जब मेरा चैनल ग्रोथ करेगा तो ज़ाहिर है मेरा व्यूअर ऑडियंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, तो उस लेवल पे जाके मैं उनसे मतलब ऑडियंस ज़्यादा वो ग्रोथ होगा। तो मैं इंडिया, खासकर पाकिस्तान में मैं इतना नहीं, मैं इंडिया में लोगों को ये बोलता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें। और लेकिन आप लोग की कमेंट सेशन में कोई इस तरह की आई थी, मुझे मुझे सजेशन भी आई है इंडिया से कि आप स्टूडियो यूँ कर लें। मुझे इंडिया से ये सजेशन भी आई है कि रिजवान इज़ बाबर इज़ ग्रेट प्लेयर। मुझे इंडिया से ये सजेशन भी आई है कि इंडियन प्लेयर ये अच्छे हैं, पाकिस्तान यूँ है, पाकिस्तान सब कुछ आए, लेकिन कमेंट्स करें आप, फर्स्ट एंड ऑल। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट पे तो मैंने बहुत महदूद बात करनी है, और मैंने सिर्फ पाकिस्तान में बात करनी है। इंडिया का भी कल वनडे हुआ, उस पर भी करनी है। पाकिस्तान की जो T20 स्क्वाड है, अभी ये शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों बाद, जो है ना, ये लैब डॉग्स जो है आपके जर्नलिस्ट, ये टीम हो, जबकि आगा सलमान T20 का प्लेयर ही नहीं है, उसकी T20 में जगह नहीं बनती। लेकिन जब उसकी T20 में जगह नहीं बनती है, लेकिन अभी आप मुझे उसको कप्तान बना दिया, तो मैंने पहले कहा था उसको आप 1.5 2 साल कैप्टन रहने दें, ठीक है। और आपका जो वो डटी हैरी है, ठीक है ना, वो पति हैरी डटी बोलते हैं, डटी हैरी है वो आपका कोच माइक हैसन, वो तो न्यूजीलैंड चला गया है, तो वो भी कुछ चेंजिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो टीम है, जो T20, क्योंकि अब तो आप वनडे भी भूल जाएं, आप टेस्ट भी भूल जाएं, अब आपने श्रीलंका से आपकी सीरीज ऑर्गेनाइज हो चुकी है, 8 10 12 ये इसी तरीके के आपके डब्बूला में 3 T20 है। और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ आना है, उसके बाद थ्रू आउट सीधा आपने कोलंबो जाके बैठ जाना है। तो बाकी 2020 है हर तरफ, ठीक है। PSL होगी नहीं इस दौरान कि आप लड़के ट्राई करो। बाबर आजम को एडवांटेज ये है कि वो बिग बैश खेलने चला जाएगा, कुछ प्लेयर हमारे, शायद श्रीलंकन ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो, उसमें भी कोई प्लेयर जाए। लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको कंप्लीट बेस्ट स्क्वाड बता रहा हूँ जो है, इससे बेस्ट स्क्वाड आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। पहले वो आप स्क्वाड से पहले माइक हैसन का सुना है कि वो अमरजिंग से प्लेयर ले रहा है। माइक हैसन है उल्लू का पट्ठा, ठीक है ना। उस वो जब से कोच बना है उसने पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब की है। पाकिस्तान T20 की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा वनडे और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट में तो कोच ही नहीं है, वनडे तो पाकिस्तान की वैसी भी टीम बहुत स्ट्रांग है, अच्छी टीम है। T20 में पाकिस्तान ही वीकर साइड को रहा है, इंडिया से 3-0 से आ रहे हैं वहाँ, ठीक है ना। और जिस तरह से बॉलिंग से बांग्लादेश श्रीलंका से जीते। अमरजिंग से कौन से प्लेयर को आना चाहिए इस स्क्वाड में, और कौन सा स्क्वाड होना चाहिए? 15 का स्क्वाड मैं आपको बता देता हूँ, 15 ही जाएंगे। आपके ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब,
बाबर 3, रिजवान 4, सलमान अली आगा 5, फ़खर जमान 6, नवाज 7, अबरार 8, उस्मान 9, नसीम 10, आफरीदी 11। 12वें नंबर पे आप लेके जाओ सुफियान मुकीम को, 12th मैन बिठाओ। अब रह गए 13, 14, 15। 13वें नंबर पे आप लेके जाओगे सलमान मिर्जा को, फास्ट बॉलर को। 14वें नंबर पर आप जी उसको लेके जाओगे अपना फास्ट बॉलर है ना, आप नसीम और उसके साथ गए हो, उसके साथ अपना क्या नाम है, शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा आपका आ जाएगा 12 पे। 13 पे आपका आ जाएगा वो सुफियान मुकीम, ठीक है। स्पिनर आप एक तो नवाज होगा, एक अबरार होगा, एक उस्मान होगा और एक ये होगा सुफियान हो गया। ये आपके 13 प्लेयर हो गए, ठीक है। अब पोजीशन रहेगी 14 और 15 की। 14 और 15 में आप क्या करोगे? आप फ़हीम अशरफ को नहीं लेके जाओगे, आप फ़हीम अशरफ की जगह जो ऑलराउंडर है वो लेके जाओगे अहमद दानियाल। क्या अहमद दानियाल बेहतर है, फ़हीम अशरफ अब्बास फ़हीम बेहतर है या अब्बास आफरीदी बेहतर है? तो अहमद दानियाल इसलिए बेहतर है कि उसको बॉलिंग में 3 किस्म की वैरायटी है। वो शॉट ऑफ लेंथ गेन भी करता है, वो ब्लॉक हॉल में भी गेन करता है, वो स्लोअर वन भी करता है और लेंथ बॉल बहुत अच्छी करता है, जैसे इमर्जिंग में उसने फाइनल में की है। उसकी बॉलिंग की स्पीड भी अच्छी है। क्या वो फील्डर अच्छा है? बिल्कुल बहुत अच्छा फील्डर है। क्या उसको बैटिंग आती है? वो फ़हीम अशरफ और अब्बास आफरीदी से फ़हीम अशरफ से काफ़ी बेहतर है, मतलब फ़हीम अशरफ से बेहतर है, अब्बास आफरीदी से काफ़ी बेहतर है। तो फ़हीम अशरफ और अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं लेके जा रहे? उनको तो पीछे सूट करेंगे। फ़हीम अशरफ को इसलिए नहीं लेके जा रहे कि फ़हीम अशरफ जो है वो, मतलब 13वें पे पहले मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर वो आता हूँ स्क्वाड पे। फ़हीम अशरफ सिर्फ स्लोअर वन पे विकेटें लेता है और लाजमी नहीं है कि वहाँ उसकी स्लो रन कामयाब हो, क्योंकि ओपोनेंट जो है उनके डाटा एनालिसिस को पता है कि इसकी 6 में से 4 बोले तो ये स्लो रन फेंक जाए। तो वो, और ये एक ऐसी सिलेक्शन है, देखिए आप एक सेक्रीफाई कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। आगा सलमान आपका T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने कप्तान बना दिया, सीएसजी दिया, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने, उन्होंने तो खैर जिद में अना में बनाया है, सेक्रीफाई नहीं किया, लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेक्रीफाई समझ लो कि उन्होंने सेक्रीफाई कर लिया। उन्होंने जो प्लेयर जिस फॉर्मेट का है नहीं उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ के कप्तान बना के 15वें मैच के बाद निफ्ट सेंचुरी करवा के वो किसी तरीके से वर्ल्ड कप तक उसको लेके जा रहे हैं। इट्स ओके, कर लिया, लेकिन सेकंड आप नहीं करोगे। आप जो ना फ़हीम अशरफ को, मैंने उस दिन भी बोला है और मैं आगे ही बोलूँगा, वो सिलेक्शन गलत है। उसकी जगह आप अहमद दानियाल को लेके जाओ। जब 13 पे सलमान मिर्ज़ा आ गया और 12 पे 13 पे सुफियान मुकीम, 14वें पे आपका आ गया ये अहमद दानियाल। अब 15वीं पोजीशन बड़ी क्रंच है, इसमें आप किसको लेके जाओगे? एक सवाल है ना, आप इस पोजीशन पे किसको लेके जाओगे? क्या आप हसन नवाज को लेके जाओगे, अब्दुल समद को लेके जाओगे, या मास सदाकत को लेके जाओगे जिसकी तरफ नजरें इसकी माइक हसन की? तो आप 15वें नंबर पे मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप इसके साथ मत जाओ, ये जो है क्या नाम है, मास सदाकत के साथ, उसके साथ इसलिए मत जाओ कि 15वें नंबर पे आप जब मास सदाकत को ड्रेसिंग रूम में रखोगे ना, तो इस वर्ल्ड कप तक तो आप उसको बिल्कुल चांस नहीं दो, ठीक है ना। और मैं सनाउल्लाह खान जर्नलिस्ट की इस बात से एग्री करता हूँ, से वी लॉग पहले कर लिया तो चलो कोई मसला नहीं, कि इसको एक और सीज़न खेलने दो, सही बात है। T20 वर्ल्ड कप जो ये होना है फरवरी मार्च में, इसके बाद नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आपका होना है 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में, 2028 में, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वट एवर जो है। और
वनडे का वर्ल्ड कप होना है नेक्स्ट ईयर के बिल्कुल नवंबर दिसंबर में साउथ अफ्रीका में। तो क्यों इस पाकिस्तान के टैलेंट को तुम 15 में लेके जाओगे? हो सकता है साम अयूब, और ज्यादातर साम अयूब को तो तुम बाहर नहीं करोगे, क्योंकि साम अयूब तो बॉलिंग तुम्हारे लिए तो अब ऑलराउंडर बन गया ना वो तो तुम्हारे लिए। तो तुम साहबजादा फरहान दो एक आध मैच भी नीचे लगा उसको निकाल के अगर तुम इसको डालने के चक्करों में हो तो तुम गलत करोगे। साहबजादा फरहान तो पूरी प्रोसेस से आया है, ट्राई डोमेस्टिक मैच किए हैं, 3 मुल्की सीरीज खेला है, शारजाह में एशिया कप खेला है, उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 खेली है, ट्राई नेशन खेला है। वो कुछ ना कुछ स्पिनर को खेलता हुआ रन करता हुआ आ रहा है, इस कंडीशन से अवेयर है। उसकी जगह आप एक दो जवान उभरते हुए बासलाहियत प्लेयर को जब श्रीलंका की कंडीशन दोगे और वर्ल्ड कप दोगे, और लेट सपोज वो एसोसिएट टीमों के खिलाफ भी किसी के खिलाफ एक दो मैचों में अगर उससे 10 की एक में 5 एक की उसको बाहर कर दिया, आप उसके करियर के साथ खिलवाड़ करोगे। तो उससे बेहतर है कि उसको T20 वर्ल्ड कप तक जो ये माइक हैसन है ना, ये उसको लाने की कोशिश मत करें, उसको आप रहने दो। आपका भी हो सकता है कि डोमेस्टिक का कोई वनडे टूर्नामेंट हो या T20 हो, ये जो भी उसको है, उसको इससे बेहतर है कि अगर जो भी उसमें फ्लॉज हैं टेक्निकल आप रीड करे हो कि यार, और उसको उसके आप NC में बुलाओ, सरफराज अहमद उसको बुलाए, और जिस तरह शुमाइल हुसैन को उससे बुलाया सरफराज ने, तो उनकी वहाँ ट्रेनिंग कराओ। बहरहाल मुझे नहीं पता कि NC में कौन से इन्होंने बहुत बड़े आइंस्टाइन रखे हुए हैं कोचेज, उनको तो खुद भी नहीं पता, लेकिन चलो जो भी है वो तो है, ये आप करो। अब 15वें नंबर जो है वो बड़ा क्रूशल है, और रिजवान को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस दिन लास्ट मैच जो श्रीलंका से हुआ उसमें उसने स्टंप छोड़ा रत्नायके का, उनके उसका, फिर उसके बाद उसने एक कैच छोड़ा। तो वो किसी भी क्रूशल मैच में वर्ल्ड कप में पार्ट टाइम में वो बॉल रन आउट भी नहीं कर पाता। वो स्टंप कैच छोड़ देगा तो अगर वो 30-35 करेगा तो उसका तो फायदा भी नहीं है। ठीक है ना? देखिए, फ़खर और साइम दो ओपनर, बाबर को इसी पोजीशन पे लाओ 3, रिजवान आ जाएगा 4, आगा आ जाएगा 5, फ़खर फखरू आ जाएगा 6, 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा नवाज। फ़हीम अशरफ को हटाओ, आप 2 स्पिनर, आप सुफियान अबरार, सुफियान उस्मान, 2 स्पिनर 2 पेसर, 4 4 आपके पेसर हो गए। ठीक है? ओ 4 बॉलर हो गए, नसीम, शाहीन, नसीम, सलमान, शाहीन, सलमान। नहीं जी, हम तो बस 2 स्पिनर बहुत है, नवाज और अबरार। अहमद दानियाल आपके पास बेस्ट ऑप्शन, नसीम, शाहीन, नसीम, अपना अहमद दानियाल और सलमान, कॉम्बो बन गया ना। 7 तक बैटिंग है, अहमद दानियाल भी बैटिंग कर सकते हैं, और बाय द वे आप 8वें नंबर के फ़हीम अशरफ को, जो आपको टुल्ले को रखते हो, जो गुल्ली डंडे खेलने वाले को, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। और मैं आपको पहले भी व्लॉग में बोल चुका हूँ कि नवाज और फ़हीम, नवाज भी वहाँ स्ट्रगल करेगा अगर वहाँ पे पाकिस्तान चेस करने गया या पहले खेलने गया और गेंद ने हल्का सा हिलना जुलना शुरू कर दिया ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपके दोनों ऑलराउंडर इररिलेवेंट है, ये दोनों डबल जीरो है। ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ वर्ल्ड कप भी इस किस्म की सिचुएशन हो, एशिया कप में भी हुई है। तो मैंने जब वी लॉग में पहले बातें की है, मैंने वीडियो में लगाई है, लेकिन आप लोग तो देखते नहीं हो। ये मेरा एनालिसिस है। 15वें नंबर पे आप बोलोगे अब किसको लेके जाना है? 11 की टीम तो बना दी, यानी नवाज तक तो साथ सही है, 2 स्पिनर डाल दिए बरार, और वो अपना सुफियान चलो डाल दिए, और 2 पेसर नसीम और शाहीन। 12वें नंबर पे ये सलमान जो है मिर्ज़ा, ये आ जाएगा, और 13वें नंबर पे इन्हीं स्पिनर में से जो बचेगा वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है। 14वें नंबर पे वो अहमद दानियाल ऑलराउंडर आ जाएगा। 15वें नंबर पे क्या करें? 15वें नंबर पे अगर पाकिस्तान टीम वाकई चाहती है कि यार हमारे को एक एक्सपीरियंस प्लेयर, और एक सिर्फ हिटर नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो, तो आप इफ्तिखार अहमद को ले जाओ, भले आप उसको बाहर बिठाओ, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, और वो अच्छा खासा गेंद को स्पिन कर लेगा। वो साम अयूर आगा सलमान से पहले वो ही करता रहा है, आप उसके साथ जाओ, और ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। कैप आप कीपर एक लेके जाओ। देखो मेरी बात सुनो, जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें उस्मान खान ने जो बैटिंग की है ना, पाकिस्तानी रावलपिंडी की कंडीशन, आसान कंडीशन में, वो बेसिकली हिटर नहीं है। वो ऑफ स्टंप पे अच्छा खेलता है, ऑन साइड पे भी इतना स्ट्रांग नहीं है। वो कट शॉट अच्छा खेलता है। मैं आपको बताऊं, स्पिनर को भी जिस तरह वो छक्का जोर लगा के नीचे से बॉल उठाता है ना, उसके लिए इतना आसान, और वो प्रॉपर कीपर नहीं है। अपनी जिद छोड़ दो
और अगर नहीं आप बोलते हो नहीं हम तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, हम जब मास सदाकत को नहीं लेके जाते, हमने बाबर को ओपनिंग नहीं करवानी, एक सेटअप होगा ना आपका, हमने तो बाबर को वन डाउन खिलाना है, हमने ऊपर से श्रीलंकन कंडीशन में हमने अटैकर लेके जाने कि यार ऊपर के दोनों ओपनर हमें 6 ओवर में भले जैसी भी कंडीशन हो, बाद में कंडीशन मुश्किल हो जाती है या डाइसी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हमें ओपनिंग में तेज स्टार्ट चाहिए, अच्छी टीमों के खिलाफ हमें बढ़े, तो फिर आप, मैं रिकमेंड करता हूँ फिर 15वें नंबर पे आप मोहम्मद हारिस को एज अ थर्ड रिप्लेसमेंट ओपनर के तौर पे और सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आप लेके जा सकते हो। 14 तक तो मैंने आपको स्क्वाड बता दिया, 15वें पे आप मोहम्मद हारिस को लेके जाओ, उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, वो 0/0 ही है, लेकिन अगर साहिब और साहबजादा से किसकी, खासकर साहबजादा की, उसकी अगर वो आपके ग्रुप में जो है 5 टीमें 4 मैच है, और अगर वो 3 मैचों में नहीं चला तो ऑब्वियसली आप सोचोगे यार बाबर को ऊपर लाओ, बाबर को मत ऊपर लाओ, बाबर को इसी नंबर पे खेलने दो, चौथे पे रिजवान लाओ, 5वें पे फखर लाओ, आगा लाओ, छठे पे फखर, छठे नंबर पे आपका बहुत बड़ा हिटर है, और फखर जमान ज़्यादा देर क्रीज पे खड़े होकर भी नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ उसकी फिटनेस लेवल क्वेश्चन मार के, इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है कि 5वां छठा सही है। मैं आपको वो बात कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट से देख लो। छठे नंबर पे आपका फखर हिटर होगा, 7वें पे नवाज, जो भी हिटर काउंट करो वो बल्ले घुमाने वाला है, ऐसे ही बल्ले घुमाने वाले हिटर तो नहीं है नवाज और रिफाई मशम, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो, मास सदाकत को आपने नहीं लेके जाना, इमरजेंसी से आपने एक प्लेयर पिक करना है जो डिजर्व करता है, बांग्लादेश भी गया उससे रस किए, वो है अहमद दारिया, और उसको एक्सपीरियंस भी है, वो टफ क्रिकेट खेल के आया है, बर्जिंग की भी टफ क्रिकेट थी बाय द वे, मतलब उनकी बराबर के लड़के थे ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो वो खेल के आया, वो अच्छी फॉर्म में, बॉलर को आप ले जाओ और इसको हारिस को आप ले जाओ, एक तो आपके पास सेकंड विकेट कीपर, लेकिन इसको आप चौथे 5वें में नहीं खिलाओ, आप स्कूटनी करो साहबजादा फरहान के ऊपर और साइम के ऊपर, और फिर आप साइम की बॉलिंग को मत देखना कि साइम नहीं चल रहा तो बॉलिंग में आप ऊपर, क्योंकि मोहम्मद हारिस शुरू के 6 ओवरों में अगर थोड़ा सा अक्ल से खेले तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, तो T20 में 6 ओवर खेल जाए बहुत है, तो 15 में बेस्ट ऑप्शन है आप हारिस के साथ जाओ। मैं आपको लिख के देता हूँ ये टीम बेस्ट टीम है। कल इंडिया का मैच हुआ रणजी में, 55 गज की बाउंड्री थी, फुल बैटिंग ट्रैक थी, जिस तरह विराट ने 100 किया या रोहित ने 50 की, के राहुल चला था, मुझे पता था कि साउथ अफ्रीका भी करीब तक जाएगा, मतलब वो टोटल फ्लैट पिच थी, लेकिन फ्लैट पिच थी जो थी, आप सेंचुरी को तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ना, सेंचुरी तो सेंचुरी है। ज़ाहिर है इंडिया वाले जब पोस्टिंग करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पाकिस्तानियों ने भी पोस्टिंग की, रबादा नहीं, नगीनी नहीं, महाराज नहीं, बमुआ नहीं, नोकिया नहीं, कि वो भी नहीं थे फिर, तो वही वाली बात है कि इंडियन थोड़ा ख्याल किया करें, इस तरह की पोस्टिंग ना किया करें कि उनकी वो टीम है, तो यहाँ भी उनकी वही टीम है, एक्चुअल जॉनसन उनका मेन बॉलर है, और कॉर्बन बॉश और वो जो स्पिनर खिलाया, जो मैच हारा है साउथ अफ्रीका ना, उसकी बेसिक वजह है कि T20 में शमसी को बाहर किया। मुझे हैरत है कि वनडे में वो महाराज को नहीं लेके जा रहे, वो तो हार्मर को भी वनडे में खिला सकते हैं, और सुब अराइज करके नाम है उसका बॉलर का, उसको ये लोग खिला रहे हैं, वो उस बॉलर से तो बॉलिंग ही नहीं होती, आप मुतासामी को खिला देते, तो उनके पास 6 स्पिनर नहीं थे, कुलदीप यादव कल विकेट ले गया, इस वजह से इंडिया जीत गया, भले उसने रन दिए कि उनके पास स्पिनर थे, विकेट फ्लैट थी, लेकिन वो फिर भी वो स्पिन कर गया, ये फर्क था दोनों में। 17 रन से हारा है, मैच अच्छा हुआ है, लेकिन विराट कोहली ने, जाहिर उस पर बड़ा प्रेशर था उस पर, रोहित पर, और ये मैं आपको पहले बात बता दूं, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो सपोर्टर है ना, वो किसी गलत फहमी में नहीं रहे, वर्ल्ड कप 2027 नवंबर दिसंबर में होना है साउथ अफ्रीका में, 2 साल पड़े, बीसीसीआई ने इनको मीटिंग करवाई, इनको बुलाया, उन्होंने टोपी ड्रामा किया, इनसे बात की, अजीत आगरकर विराट कोहली से और रोहित से और गोती ने, गौतम गंभीर ने, लेकिन वो इनके ऊपर बैठे हुए हैं ट्रायल करके, स्क्रूटनी करके, कोई भी सीरीज इनकी अगर ऊपर नीचे गई तो इनको इतना मजबूर कर देंगे, ये खुद बोल देंगे कि हाँ हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये खुशफहमी में आप नहीं रहो। पाकिस्तान और इंडिया में बाबर आजम की डायनेमिक्स और विराट कोहली की इसी अलग है कि विराट कोहली की पहले क्रिकेट उसने शुरू की है, वो बहुत क्रिकेट खेला है, बाबर आजम इतनी क्रिकेट नहीं खेला,
बारह नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक में बात